अच्छा सुनो ना, हाँ। एक बात बताओ, आपको शादी के पहले वाली लाइफ ज्यादा पसंद थी या शादी के बाद वाली? बताओ ना। शादी के पहले वाली भी कोई लाइफ थी? छोले भटूरे खाओ, दोस्तों के साथ बाहर जाओ, पीने पियो, ऐश करो, मजे करो। लाइफ तो शादी के बाद वाली है। कपड़े धो, बर्तन मांजो, चाय बना के दो, बाजार ले जाओ, घुमाने। ये होती है लाइफ। इसको कहते हैं लाइफ। आ गए तो पूरे मोहल्ले में आंट के। पूरे मोहल्ले में? मैं तो कहीं गया ही नहीं था। फटाफट से ना तैयार हो जाओ, सामने वाले का जन्मदिन है आज। सामने वाली का जन्मदिन? सामने वाली का जन्मदिन तो 11 फरवरी को आता है। अच्छा, तो उसकी बहन का होगा। कौन? वो जो उसकी बहन घर पे आ रखी है वो? उसका जन्मदिन 12 मार्च को आता है। अच्छा, हाँ। तो फिर किसी ना किसी का तो होगा। अरे तुम मुझसे पूछो यार, हमारे मोहल्ले में किसी भी लड़की का, किसी भी भाभी का जन्मदिन नहीं है आज। अच्छा, हाँ, सारी खबर रखता हूँ मैं। पूरे मोहल्ले की सारी लुगाइयों के जन्मदिन याद है ना? क्या कर रही हो? पूरे मोहल्ले की सब लुगाइयों के जन्मदिन याद है, सिर्फ एक मेरा जन्मदिन तुम्हें याद नहीं है ना? है ना? नो। किधर? अरे वो बस शर्मा के यहाँ जा रहा हूँ जरा। वो कह रहा था बहुत दिनों से कि बैठना है, बैठे नहीं है। आता हूँ मैं। ये तुम्हारा जब भी मन होता है ना, तुम ये बैठने चले जाते हो। कब सुधरोगे तुम? अपनी सेहत का ध्यान कब रखोगे? सुनो, बैठो, एक किस्सा सुनाती हूँ मैं तुम्हें। पता है, एक ना गधा था। गधे के साथ ना एक एक्सपेरिमेंट किया गया। उसके सामने ना 2 बाल्टी रखी गई, जिसमें एक में तो पानी रखा गया और एक में 100 पाइपर विस्की, तुम्हारी फेवरेट। अब बताओ जरा सोच के कि गधे ने क्या पिया होगा? बताओ। पानी। गधे को भी इतनी अक्ल है कि उसे क्या पीना है, उसने पानी पिया, विस्की को मुंह तक नहीं लगाया और चला गया। तो अब तुम ये बताओ, इस कहानी से तुम्हें क्या समझ में आया? ये समझ आया कि जो दारू नहीं पीता वो गधा है। और गधे की बीवी भी एक हिसाब से गधी हुई। अच्छा सुनो, मैं एक बात कह रही थी कि 8 बज रहे हैं ना, तो तुम अभी निकल जाओ और 10 बजे तक ना वापस आ जाना। और ज्यादा उल्टा सीधा मत खाना। आता हूँ। अच्छा सुनो, ये जो कहानी मैंने तुम्हें भी बताई ना, ये किसी को बताना मत, पी के बताने बैठ जाओ। ये बस आपस में रखना। नहीं, हमारे बीच रहेगी, डोंट वरी। चलो जाओ जल्दी। हाँ, एक बात बताना जरा, तुम मेरे मायके क्यों नहीं जाते हो? कब से नोटिस कर रही हूँ मैं, तुम बचते हो वहां जाने से। यार मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं तुम्हारे मायके क्यों नहीं जाता, कारण बताता हूँ। मान लो तुम किसी दुकान पे जाती हो कोई साड़ी वाड़ी लेने। हाँ। ठीक है, दुकानदार तुमसे ऐसे वादे करता है कि हमारी साड़ी तो सबसे अच्छी है, ऐसी साड़ी तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी, और वो उस साड़ी की बहुत ज्यादा तारीफ करता है। और ये सुन के तुम साड़ी को घर पे ले आती हो। हाँ। ठीक है, और घर लाने के 2-3 दिन में ही वो साड़ी अपना रंग बदल लेती है या खराब हो जाती है, मतलब बेकार निकलती है। तो तुम क्या करोगी? मैं उस दुकान पे कभी जाऊंगी नहीं, उस दुकान की तरफ कभी मुड़ के भी नहीं देखूंगी, और उसको सुना के जरूर आऊंगी अच्छे से। इसीलिए तो नहीं जा रहा मैं तुम्हारे घर। सेम रीजन। सुनो, मैं जरा बाहर जा रहा हूँ। हाँ, ताकि बाहर जाके आराम से फोन पे लड़कियों से बात कर सको। ठीक है, नहीं जा रहा हूँ, अंदर कमरे में हूँ। हाँ, ताकि आराम से कमरे में बेड पर बैठकर फोन पे लड़कियों से बात कर सको। तुम पागल हो गई हो क्या? कहाँ है मेरे पास मोबाइल? ये देखो, कहीं नहीं है। हाँ, फोन चार्जिंग पर लगा रखा होगा ताकि बैटरी फुल होने के बाद आराम से फोन पे लड़कियों से बात कर सको। अब क्या हुआ? सर में दर्द हो गया है मेरे। हाँ, जब पूरे दिन फोन पर लड़कियों से बात करोगे तो सिर में तो दर्द हो गई। नहीं हो रहा है, बस ऐसे ही कह रहा था। हाँ, जब पूरा दिन फोन पे लड़कियों से बात करके खो जाओगे तो सिर का क्या, कहीं का भी दर्द नहीं पता चलेगा। क्या हुआ? कुछ नहीं। फोन चलाना है? नहीं। हाँ, जब पूरे दिन फोन पे लड़कियों से बात कर करके दिल भर जाएगा तो अब क्या ही चलाओगे।
ठीक है, मेरा मोबाइल उठाओ, मुझे चलाना है। हाँ देखो, तुम्हें तो बस एक बहाना चाहिए कि मैं एक बार कह दूं और फिर तुम आराम से फोन पे लड़कियों से बात कर सको। सुनो, हाँ अगर तुम्हारी 1 लाख की लॉटरी लग जाए तो उसमें से मेरे को कितने रुपए दोगी? पूरे दे दूंगी। पूरे पूरे 1 लाख? हाँ। और अगर 2 लाख की लग जाए तो भी दे दूंगी। कितने दोगे? अरे सारे दे दूंगी। सारे? हाँ। और 20 लाख की लग जाए तो भी सारे रख लेना। और अगर 1 करोड़ की लग जाए तो? अरे सब दे दूंगी। अच्छा, और अगर 1340 की लग जाए तो? इसमें 2 500 के, 1 200 का, 1 100 का, 1 20 के और 2 10 के। तुमने मेरे पर्स से पैसे निकाले हैं ना? अरे नहीं, मैंने नहीं निकाला कोई। मम्मी मेरे पर्स से पैसे निकाले, मेरे पैसे दो। अरे मैंने नहीं निकाले भाई। पैसे दो। अरे जेब में थोड़ी ना, जेब में थोड़ी। अभी तो कह रहे थे कि 1 करोड़ की लग जाए तो सारे दे दूंगी। लॉटरी नहीं लगी ना, मेरे पैसे दो। अरे नहीं, सुने, कुछ सवाल पूछो, आपसे फौरन फौरन जवाब देना है। हाँ, जो बहुत ज्यादा हंसता है उसको क्या कहते हैं? हंसमुख। और जो हंसना भूल जाए उसको क्या कहते हैं? हस्बैंड। वो कौन से छोटे छोटे लफ्ज हैं जो बोल के इंसान गुलाम हो जाता है? कबूल है, कबूल है, कबूल है। बहुत ज्यादा खुश नसीब को क्या कहते हैं? अनमैरिड। इंग्लिश का एक सवाल करती हूँ, उर्दू को मैं कहती हूँ रहने दे तो अच्छा है ना। अब ये बताएं कि फिनिश और कंप्लीट में क्या फर्क है? हमारी शादी हुई और तुम कंप्लीट हो गई, मैं फिनिश हो गया। मैं क्या करूं? अगर आपको कोई जान से मार दे तो उसको क्या कहेंगे? बीवी। आप मुझे ये बताएं कि अगर आप एक लड़कियों से भरे हुए कमरे में हैं तो क्या उन सब में से आप मुझे चूज करेंगे? जाहिर सी बात है यार, तुम्हें ही चूज करना है और किसको करना है। ये कैसा सवाल किया आपने? सवाल तो ये है कि आप लड़कियों से भरे हुए कमरे में कर क्या रहे थे? मुझे नहीं पता, मैं तो अभी आया हूँ, जस्ट अभी आया हूँ और मैंने दरवाजा खोला, लड़कियां तो मैं चला गया वहां से। अगर एक लड़की आपके घर का दरवाजा खटखटाए तो क्या आप दरवाजा खोलेंगे? क्यों खोलूंगा, क्यों खोलूंगा मैं दरवाजा? बाहर खड़ी रहे। वो लड़की मैं हूँ। अब तो खोलूंगा ना। अच्छा ये बताएं, एक तरफ मैं हूँ और एक तरफ आपकी पसंदीदा चीज है, किसको चूज करेंगे? आप। मेरा जवाब है आप, मैं आपको ही चूज करूंगा। मतलब मैं आपकी पसंदीदा नहीं हूँ? है ना, पसंदीदा है आप। मुझसे बात ना करें।